हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। जब से आप इस क्वेश्चन को देखे होंगे उसी समय से आपके दिमाग में इसका आंसर ढूंढ रहा होगा और आपको ऑप्शन भी दिया गया है। 12 7 4 9 दिया हुआ था। आप ऑप्शन में से ही पता लगा रहे होंगे कि कैसे करें कि इसको क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को जवाब देते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरीकों से पढ़ लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक परिवार में एक परदादा, दो दादा, तीन पिता, तीन बेटे, दो पोते, एक परपोता है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? कहिएगा इतना ना लंबा चौड़ा दे दिया है कि इसको बनाते बनाते पता नहीं कै दिन लग जाएगा, लेकिन ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बस आप देखते रहिए। पहले हम इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं, फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ था तो वो मैंने लिख दिया। एक परदादा, दो दादा, तीन पिता, चार बेटे, दो पोते और एक परपोता है। और मैंने इसको डाटा को लिख दिया कि हमको बनाने में आसानी होगी। तो देखिए ये है, मैंने लिखा है, इसमें बात हो रही है सिर्फ परदादा, दादा, पिता, बेटा और पोते परपोते। इसमें मैंने ये लिखा कि अगर मैं मान लेता हूँ ये मैं हूँ, मुझसे बड़े मेरे पिताजी, पिताजी से बड़े दादाजी, दादाजी से बड़े परदादाजी, यही चार आदमी हमारे मतलब घर में है मान लेता हूं। तो इसको हमें सॉल्व करना है कि ये सारा डाटा अगर सफिशिएंट इसमें हो जाएगा तो इसका आंसर इतना होगा, अन्यथा और लोगों को जोड़ेंगे तो फिर इस ऑप्शन में से जितने लोग जुड़ेंगे वही आंसर होगा। तो देखिए एक परदादा, यानी कि यहाँ मैं हूं और यहाँ मेरे परदादा जी है। एक ही परदादा है हमारे पिताजी के, तो ये दादाजी हुए, इसलिए एक परदादा बिल्कुल सही। दो दादा, अब देखिए यहाँ पे एक ये मेरे दादाजी है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पिताजी के दादाजी है, यानी कि एक दादाजी ये हो गए और एक दादाजी ये हो गए, यानी कि दो दादा, ये भी खत्म। अब तीन में क्या है, तीन पिता होना चाहिए। तो देखिए एक पिताजी ये हुए हमारे पिताजी, एक हमारे पिताजी के पिताजी हुए दो पिताजी, और एक हमारे दादाजी के पिताजी हुए, यानी कि तीन पिताजी। तो ये भी सॉल्व हो गया, यानी कि तीन पिताजी तक भी इसमें शामिल है। अब देखिए चार बेटे इसमें शामिल है। तो देखिए चार बेटे इसमें शामिल नहीं, तीन बेटा है, सॉरी तीन बेटा। तो तीन बेटा देखिए परदादा जी का एक हमारे दादाजी है वो एक बेटा, फिर दूसरा बेटा हमारे पिताजी, और पिताजी के एक बेटा मैं भी हूं, तो वो हो गए तीन बेटा, यानी कि ये भी सफिशिएंट हो गया। अब आ रहा है दो पोते की बात है। तो देखिए हमारे दादाजी का एक जो है वो एक मैं पोता हुआ, और हमारे परदादा जी के हमारे पिताजी है वो भी पोता हुए, यानी कि दो पोता हुए, तो ये भी काम करता। अब एक परपोते की बात है, तो एक परपोता मैं अपने परदादा जी का मैं एक परपोता हो गया, यानी कि इसी चार में ये पूरा डाटा क्या हो गया, शामिल हो गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। परदादा, दादा, पिता और मैं। ध्यान से देखिएगा, एक परदादा हमारे परदादाजी, दो दादा तो एक हमारे दादाजी, एक हमारे पिताजी के दादाजी, तीन पिता तो एक हमारे पिताजी, एक पिताजी के पिताजी, और एक हमारे दादाजी के पिताजी, तीन पिताजी, तीन बेटे, एक परदादा जी का एक बेटा दादाजी, दादाजी का दूसरा बेटा पिता, और पिताजी का एक बेटा मैं भी हूं, तीसरा हो गया। दो पोते, तो देखिए एक दादाजी का पोता मैं हूं और मेरे परदादा जी का पोता मेरे पिताजी होंगे। उसके बाद एक परपोता, तो एक हमारे परदादा जी है, तो हम ही ना एक उनके सिर्फ परपोता है। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि एक गड़ेड़िए के पास 18 भेड़ थी, लेकिन सभी 10 मर गई, तो जीवित भेड़ की संख्या आपको बताना है। एक गड़ेड़िए के पास 18 भेड़ थी लेकिन सभी 10 मर गई, तो जीवित भेड़ की संख्या बताना है। आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। अगर आपको आंसर इसमें से निकाल सकते हैं तो आप निकाल कर बता दीजिए कि कितना हो जाएगा। ठीक है, आंसर कर दिए होइएगा। तो देखिए एक गड़ेड़िए के पास 18 भेड़ थी, यानी कि कुल भेड़ कितना है, कुल भेड़ बराबर 18, लेकिन सभी 10 मर गए। इसमें दिया है कि 10 मर गए, यानी कि आपका आंसर 8 आया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल
गलत है। कैसे, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ था लेकिन सभी 10 मर गए। जैसे यहाँ पे लेकिन लगा ना, तो यह है के अलावा। ये जो लेकिन सभी लगा है, इसका मतलब 10 के अलावा सभी मर गए। तो जीवित भेड़ की संख्या कितना हुआ? 10 हुआ। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और अच्छा लगा होगा। ये ट्रिक रीजनिंग मैथ सभी जगह काम आएगा। आपसे कोई और आदमी भी पूछ सकता है, व्यवहारिक जीवन में भी। तो सब्सक्राइब, अगर नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे मैथ रीजनिंग की हर एक क्लास आपको मिल जाएगा, पूरा ग्राउंड लेवल से, यानी कि 0 लेवल से। कुछ दिन बाद जीके जीएस का भी क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।